स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि केवल लेटर्स होंगे, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हो सकता है। और जो स्ट्रिंग होती है जैसे लेफ्ट राइट लेंथ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बनी, दीज ऑल आर द स्ट्रिंग्स। ये हमेशा या तो सिंगल कोट्स में एंटर की जाएंगी या डबल कोट्स में एंटर की जाएंगी। जैसे आपको कोई भी स्ट्रिंग बनानी है, कि आपने उसका नाम बना दिया str1, आप कोई भी स्ट्रिंग उसको प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, दिस इज a string, कैरेक्टर्स आर एंटर्ड इन डबल कोट्स। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप डबल कोट्स में एंटर करें। एक str2 में बना रहा हूं, दे रहा हूं, सॉरी मैंने डबल कोट्स यहां लगा दी। मतलब आप अगर सिंगल कोट यूज करेंगे तो सिंगल कोट लगना है, डबल कोट यूज करेंगे तो डबल कोट। दोनों हमारा है, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, दोनों में वैल्यू जो है वो सेम कंटेन कर रहा है। अगर आप इसका टाइप देखना चाहें, दिस इज str, दिस इज str इंडिकेट्स स्ट्रिंग। और अगर आप str2 को भी देखेंगे तो दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने ये वाला लिया str1, इसमें कंप्यूटर साइंस लिखा है, तो हमेशा याद रखिएगा जो C है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, फिर उसके बाद +1 होगा, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4, इसका होगा 5, इसका होगा 6, 7, स्पेस इज 8 एंड देन सो ऑन। हाँ, स्पेस इज ऑल्सो अ वैलिड करेक्टर। फिर अगर आप ये मूवमेंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ थी, यानी 0 से आगे तक, आगे की तरफ। अगर आप राइट से लेफ्ट यानी इधर से इधर की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी ऐसे, तो यहाँ पर जो ई होगा उसका जो वैल्यू होगी, इंडेक्स नंबर होगा -1, -2, -3, -4, यानी ई का इंडेक्स नंबर क्या हो गया, -1। सी का हो गया -2, इसका हो गया -3, इसका हो गया -4, इसका -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। str1 हमेशा याद रखिएगा बड़े ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर रखा जाएगा। जैसे आप मैंने लिखा -4, क्या होगा, ठीक है, str1 2 क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम द 0। क्लियर है। अब ये तो हो गई सिंगल इंडेक्सिंग के बाद। अब अगर हम इसमें कॉलन लगा दें तो इधर वाली जो वैल्यू है, इस समय जो कर्सर इंडिकेट कर रहा है, वो वाली वैल्यू होगी स्टार्टिंग नंबर, और यहां वाली जो वैल्यू होगी वो होगा स्टॉप। दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड, बट अप टू दिस पार्ट, इससे एक स्टेप पहले तक की सारी वैल्यू लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेके 5 तक, तो 0 से 5 का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 जो है वो टी है, तो टी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि टी जो है वो स्टॉप है, वहां पर वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी सॉरी, देखिए नाम वही रखिए जो आपने डिक्लेयर किया, मैंने str लिख दिया ना, और नाम 1 है, ये देखिए COMPU। अगर मैं लास्ट वाला नंबर इंडिकेट ही ना करूं, जो भी इंडिकेट नहीं करूंगा इसका मतलब है पूरा, अगर शुरू वाला इंडिकेट नहीं करूंगा इसका मतलब है स्टार्टिंग से। ये देखिए, क्लियर है। अब देखिए मैं शुरू वाला इंडिकेट नहीं कर रहा, इसको हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया लास्ट वाला 10, मतलब शुरू से लेके 10 तक। सही है, बात समझ में आ रही है, 0 to 9। अच्छा, अगर हम इसको दोबारा यही लिख दें और कुछ भी ना लिखें, तो इसका मतलब है कि जब कुछ भी नहीं दिया तो शुरू से स्टार्ट, और एंड भी नहीं दिया मतलब लास्ट तक, यानी वही स्ट्रिंग। सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको str के दो वर्जन बताए।
एक तो 0 से स्टार्ट होना, तो मान लो हम लोग 12 लिख देते हैं, और 12 तक एंड होना। लेकिन अब तक आपने देखा कि जैसे हमने 0 to 5 लिखा, तो 0 के बाद 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब गैपिंग जो हो रही है वो 1 1 की हो रही है। लेकिन अगर हम उस गैपिंग को बढ़ाना चाहें, 2 2 की गैपिंग करना चाहें या 3 3 की गैपिंग करना चाहें, मेरा कहने का मतलब है कि सी के बाद ओ ना आए, सीधा एम आ जाए, एक करेक्टर छोड़ के। पी ना आए, यू आ जाए, टी ना आए, ई आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर टू लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब हम एंटर करेंगे तो देखो, पहले सी आ गया, पहले तो कहां तक जा रहा है, 12 तक ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ई, यहां तक चलना है। अब पहला 0 में सी आ गया, फिर एक कैरेक्टर छोड़ के एम आ गया, फिर यू आ गया, फिर ई आ गया, स्पेस आ गया, स्पेस, स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, फिर सी आ गया, लेकिन आना चाहिए था ई, लेकिन ई तो स्टॉप है। सही है। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ टू की जगह बाई डिफॉल्ट अगर यूजर ने नहीं दिया है तो कितना होगा, 1। सही है, ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। और अगर यूजर ने तीनों में से कोई नहीं दिया, पूरा प्रिंट होगा बाई डिफॉल्ट। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया तो बाई डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा। स्टॉप वाला नहीं दिया तो एकदम अंत तक चलेगा, और स्टार्टिंग नहीं दिया है तो मतलब शुरू से चलेगा। क्लियर है? ये बात हो गई पॉजिटिव नंबर्स की। इसमें अभी तक हमने नेगेटिव नंबर्स नहीं लिए, एक बार नेगेटिव नंबर लेते हैं। नेगेटिव नंबर लेने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता दूं, ये कंप्यूटर साइंस है ना, हमेशा याद रखिएगा जो मूवमेंट होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, ऐसे। तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया -5 से -1 तक, ठीक है, और इसको मेंशन नहीं करता, तो -5 का मतलब क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, यानी आई। आई से कहां तक चलेगा, ई तक नहीं चलेगा, क्योंकि ई तो -1 है। अगर आप वहां पे रख के एंटर मार दोगे ना तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैंने क्या बताया, हमेशा मूवमेंट कैसे होगी, लेफ्ट से राइट। लेकिन यहाँ तो -1 से -5 चलना चाह रहा है वो, कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट, नल। देखो सिंगल कोट्स में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमेशा मूवमेंट किधर से होगी, लेफ्ट से राइट। ये बात इसी पे लागू नहीं होती, ये बात पॉजिटिव नंबर्स पे भी लागू होती है। 5 से 1 तो राइट टू लेफ्ट हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सही है। दिस इज सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग्स कैसे होता है, कैसे वैल्यूज को रिट्रीव किया जाता है, ये चीज, ठीक है। टू स्ट्रिंग्स आर गिवन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। कंप्यूटर साइंस जो है वो सिंगल कोट्स में लिया हुआ है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो है वो डबल कोट्स में, ठीक है। बोथ आर स्ट्रिंग, कोई फर्क नहीं है, आप चाहे सिंगल कोट्स में दीजिए चाहे डबल कोट्स में दीजिए। ये वाला जो स्ट्रिंग है str, इसमें इसने मान लीजिए एक str ले लिया, इसमें कंप्यूटर साइंस ले लिया। अगर कोई भी चीज आप प्रिंट में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। जैसे अभी हमारी str1 की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर साइंस। अब मैं प्रिंट लिख रहा हूं, प्रिंट, और अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूं str1, तो वो क्या प्रिंट करेगा, केवल str1 ही प्रिंट कर देगा, ये देखिए, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हमेशा एक मैसेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं यहां लिखूं और str1 कॉमा st
स्पेस दिस इज फ्रेश स्पेस। हाँ, अगर ये लिखें तो पहले str1 डबल कोट्स में आएगा और फिर जो str1 की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट उसने यहाँ पे आपको समझाया है कि str1 को डबल कोट्स में दिया और फिर नेक्स्ट str0 को डबल कोट्स में देखो तो str0 आ जाएगा और str0 की वैल्यू क्या है? फिर 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 का मतलब 0 1 2 3 4, ये यू तो आएगा नहीं, क्या आएगा? केवल ओ एम पी। देखो ओ एम पी आंसर। इसी तरीके से 2 के बाद छोड़ दिया है तो 2 के बाद छोड़ दिया तो 0 1 2, इसके बाद इतना आ जाएगा। वो यही है। सही है। अच्छा एक चीज हम आप अपनी स्क्रीन पे बताते हैं आपको। अब str1 के सामने आपको वैल्यू दी हुई है, str1 इंटू str1 कर देते हैं, एरर है। अभी मल्टीप्लाई दो स्ट्रिंग्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप str1 लिखें इंटू 2 लिखें, नंबर से किसी से करते हैं तो उतने टाइम्स आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, सॉरी बोली। इन दोनों के बीच में स्पेस देना हो तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट शुरू में ही करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब कंप्यूटर साइंस के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, वैसे हमारे पास दूसरे और तरीके हैं। अगर आप कॉन्केट करना चाहते हैं जैसे str1 प्लस str1 ये लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस आ गया। लेकिन अगर आप प्लस के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक प्लस लगा दीजिए और इसके बीच में स्पेस दे दीजिए डबल कोट्स के अंदर। तो str1 की वैल्यू स्पेस और str1। ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका, डिक्लेरेशन के समय में ही देखिए, अगर आप ये जो आपने लिखा है ना ये चीज, इसको अगर आप किसी को असाइन कर दें, जैसे मान लो str4 को असाइन कर दें, तो द वैल्यू ऑफ str4 इज दिस वन। हाँ तो हमने एक कैलकुलेशन की ना, हम उसको किसी वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक। यहाँ देखो कॉन्केट किया है प्लस से, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था। ठीक है, और क्या है? इटरेशन, फॉर लूप में हम कैसे उसको इटरेट करेंगे, या ये इंटरेस्टिंग है। मैं अक्सर वेरिएबल का नाम str रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि str ही होगा, आप कोई भी वेल डिफाइंड नेम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी, मान लो कंप्यूटर साइंस ही दे दिया। ठीक है, अब मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन str1 कॉलन int आई। देखो दिखाई दे रहा है, पहले सी आया, फिर ओ आया, फिर एम आया, फिर पी आया, फिर यू आया, पूरा कंप्यूटर साइंस उसने एक एक बार में प्रिंट कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या, पहले आपने एक स्ट्रिंग दी थी, फॉर लूप का काम ही होता है एक बार में एक नंबर को, जैसे str1 को आपने लिया तो str1 को आई में दिया, पहली बार में क्या आएगा? सी आएगा, वो सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये इस तरीके से जो कंप्यूटर साइंस आया है,
हम नहीं चाहते सर, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस एक ही लाइन में आए फॉर लूप से। ठीक है, तो जब भी आप प्रिंट मैसेज देते हो तो प्रिंट बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट कैरेक्टर पे न्यू लाइन ले लेता है। तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पे बस वो जो लास्ट में वो ले लेता है, उसकी जगह हमको एक मिनट, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। हम लोग जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करते थे तो हम लोग ई एन डी एल लिखते हैं, यहाँ पे ई एन डी एंड लाइन विथ दिस, यहाँ पर हम लोग ई एन डी एल ना लिख के ई एन डी लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप ई एन डी नहीं मेंशन करोगे तो वो न्यू लाइन लेगा, और हमने यहाँ पे ई एन डी में क्या मेंशन कर दिया बाय डिफॉल्ट, एंड विथ स्पेस। अगर आप इसके इन दोनों के बीच में कुछ करेक्टर एंटर करना, जैसे मान लीजिए इसके बीच में आप स्टार लिखना चाहते हैं, सी के बाद स्टार आया, फिर ओ के बाद स्टार आया, उसके अंदर स्टार लिख दीजिए। सही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये सब चीजें, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया लूप का। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कंपैरिजंस। दो स्ट्रिंग को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है? जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग में मारिया है, एक स्ट्रिंग में मनोज है, दिस डबल इक्वल टू क्या चेक करता है, चेक द इक्वलिटी, कि जो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो वैल्यूज हैं वो क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, क्या मारिया और मनोज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बोथ आर डिफरेंट वैल्यू, बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। हम उसमें भी रन करके दिखा सकते हैं, यहीं देख लेते हैं। ये दिस इज अ साइन ऑफ नॉट इक्वल टू। क्या मारिया की जो वैल्यू है वो मनोज की वैल्यू के नॉट इक्वल टू है? यस, ट्रू। मारिया की वैल्यू मनोज से ग्रेटर है। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू इसके लिए पड़ेगी? जब हम यूज करते हैं टू कंपेयर द टू स्ट्रिंग्स, पाइथन जो होता है वो जो कंपेयर करता है वो स्ट्रिंग्स को कंपेयर नहीं करता है, वो उसकी किसको कंपेयर करता है, आस्काई वैल्यूज। मैंने आपको बताया था कि 65 से स्टार्ट होती है और 97, 65 एंड 97 जो होती है वो स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यूज होती हैं, बताया था, याद है? तो सपोज यू हैव स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन की वैल्यू क्या है, मारिया, और स्ट्रिंग टू की वैल्यू क्या है, मनोज। तो द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स फ्रॉम द बोथ स्ट्रिंग्स आर एम एंड एम आर कंपेयर्ड एज दे आर इक्वल। ऑब्वियस ही बात है, दोनों कैपिटल एम है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। द सेकेंड टू कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड because they are also equal, because this is small a and this small a, and the second two characters are compared, and then they are also third two character r and n, and because the r has greater value in comparison to small n, it means Maria, the value aska matlab the technically Maria is greater than Manoj। क्यों? ड्यू टू आस्काई वैल्यू। अब पहले कैरेक्टर को मिलाएंगे, अगर पहले में ही अगर मिल जाता ना तो डिक्लेयर हो जाता, हमें दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर पहला इक्वल मिल गया तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरा इक्वल मिल गया, द सेम फंक्शनैलिटी फॉर लेस देन एंड देन सेम फंक्शनैलिटी फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन अगर इक्वल टू लगा हुआ है और दोनों तरफ मनोज मनोज है तो भी ट्रू होगा। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अपडेटिंग स्ट्रिंग्स, ये इंपॉर्टेंट।
हमने अब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पढ़ा कि कुछ चीजें इम्यूटेबल हैं और कुछ चीजें म्यूटेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग अगर एक बार बन गया तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर इसके आगे करेंगे। str1 की वैल्यू क्या थी कंप्यूटर साइंस? अब मैं लिख रहा हूँ str1, ध्यान दीजिएगा, 0 इक्वल टू स्मॉल सी था ना, और मैं क्या दे रहा हूँ? str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम, नाम तो सही है, वेट एक मिनट, ये तो चेंज हो गई वैल्यू। देखिए आईपी आ गई, लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई टपल बनाते हैं, टपल 1, उसको कोई वैल्यू देते हैं 1, 2, टपल में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है, और अगर हम टपल 1 को फिर 3, 4 दें, चेंज हो रहा है, लेकिन कोई इंडिविजुअल वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे टपल 1 इज इक्वल टू 5, ये नहीं होगा। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग में भी आप जैसे str1 को आपने कोई वैल्यू दी तो str1 को आप दूसरी वैल्यू असाइन कर, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू मतलब कहने का मतलब है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में आप चेंज कर सकते। अगर आपको अपडेट करना हो लिस्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी str1 की वैल्यू क्या है, आईपी है, अब मैं लिख रहा हूँ str2 इज इक्वल टू str1, और इसमें मैं 0 से लेके 2 तक ले ले रहा हूँ, और प्लस डबल कोट्स में। अब मैं अगर str2 की वैल्यू करूंगा, अपडेटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब ये हो गया, या आप अगर str2 की जगह आप str1 भी लिख सकते थे, तो उसकी वैल्यू पुरानी से नहीं हो जाएगी। ठीक है।